नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है विशाल गुप्ता और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एक्सेल मैजिक। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो उन्हें लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में, और हमारे चैनल के फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स के बारे में, मीन्स ITR, इनकम टैक्स रिटर्न। क्या बात करेंगे इसके बारे में दोस्तों? आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स के अंदर आने वाले सभी इनकम के सोर्सेज की। मतलब कि इनकम टैक्स के अंदर जो हम अपनी आय मतलब इनकम को डिक्लेयर करते हैं कि भाई हमारी ये इनकम यहाँ से आ रही है, वो कितने तरह की होती है और किस किस पॉइंट में हम उसको रख सकते हैं। ठीक है। और जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि आज 25 जुलाई 2023 है और 31 जुलाई 2023 को लास्ट डेट है इनकम टैक्स रिटर्न भरने की। तो आप सभी ढंग से इस वीडियो को ध्यान से देखें, अंत तक देखें, ताकि आपको इनकम समझ में आए कि आपको किस हेड में कौन सी इनकम अपनी डालनी चाहिए और आपको किस तरह से इनकम मिल रही है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इनकम सोर्सेज इन इनकम टैक्स। दोस्तों, इनकम टैक्स के अंदर जब हम अपनी इनकम डिक्लेयर करते हैं, इनकम मीन्स इनकम क्या होती है? इनकम, ठीक है, मतलब वो हमारा कमाने का जरिया जिससे किसी भी काम को करके हमें पैसे देता है या हमें किसी तरह से अमाउंट इनकम मिलती है, हमारे इनकम होती है किसी भी चीज़ को काम करने से, तो उसे हम इनकम कहते हैं। जब वो इनकम ज़्यादा होती है या टैक्सेबल होती है तो वो हमें दिखानी पड़ती है इनकम टैक्स की रिटर्न में, वो दिखानी भी चाहिए। ठीक है। देर आर 5 टाइप्स ऑफ इनकम सोर्सेज या हेड्स टू बी डिक्लेयर्ड इन इनकम टैक्स वाइल फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न। ठीक है। इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करते वक्त जो हम अपने इनकम की घोषणा मतलब डिक्लेयर करते हैं अपनी इनकम को, उनके सोर्सेज या हेड्स 5 तरह के होते हैं। सबसे पहले हम उनके नाम जानेंगे, उसके बारे में उसके बाद में हम उसकी बात करेंगे। नंबर 1, इनकम फ्रॉम सैलरी। नंबर 2, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। नंबर 3, इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। नंबर 4, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। नंबर 5, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी। इसका मतलब क्या होता है? इनकम फ्रॉम सैलरी का मतलब दोस्तों ये होता है कि हम कहीं भी किसी जगह कोई काम करते हैं, जॉब करते हैं, तो हम वहाँ से सैलरी पाते हैं। वही सैलरी जो हमारे पास मिलती है हमको मंथली या जो भी टाइम पीरियड के हिसाब से, उसी की जो इनकम होती है हमारे जेब में आती है, उसे हम कहते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी। तो दोस्तों, जब हम इनकम फ्रॉम सैलरी को डिक्लेयर करते हैं इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर, तो हम पूरे साल की सैलरी एक साथ लिखते हैं। जैसे माना हमारी सैलरी 5,000 है पर महीना या 50,000 है पर महीना, तो 12 पंजे 60, 6 लाख के करीब हो गई। ठीक है। तो वो 6 लाख हम क्या लिखेंगे कि हमारी पूरे साल की इनकम फ्रॉम सैलरी है, इस हेड में जाएगी इनकम फ्रॉम सैलरी। और जब दोस्तों इनकम फ्रॉम सैलरी के हेड में आपकी इनकम जाती है तो ऑटोमेटिकली एक स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है इनकम टैक्स के अंदर 50,000 रुपीज़ की, वो आपको उसमें मिल जाती है। मतलब आपकी जो इनकम है सैलरी की, वो टोटल इनकम जो आपने लिखी थी, डिक्लेयर करी थी, उसमें से 50,000 रुपये लेस करके आपकी इनकम मानी जाती है। जैसे 6 लाख आपकी टोटल सैलरी हो गई इनकम फ्रॉम सैलरी, माइनस 50,000 इज इक्वल टू 5,50,000 आपकी नेट इनकम मानी जाएगी सैलरी के केस में। ठीक है। किसी और चीज़ में नहीं दोस्तों, ओनली फॉर इनकम फ्रॉम सैलरी। तो इनकम फ्रॉम सैलरी का मतलब ये हो गया। सेकंड है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि जैसे आपने कोई घर परचेज कर लिया, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का मतलब है उसको आपने परचेज कर लिया और उसको आपने रेंट पे दे दिया रहने के लिए किसी फैमिली को या किसी को भी। और दूसरा कि उसकी जो इनकम मतलब वो जो रेंटल इनकम आती है दोस्तों, वो आपके बैंक में आती है। ठीक है। डिजिटल पेमेंट के थ्रू आती है।
तो वो आपको डिक्लेयर करनी पड़ती है कि भाई इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मीन्स के आप उसमें कितना रेंट पा रहे हैं। उसमें क्या होता है दोस्तों कि जितना आप महीने का रेंट पा रहे हैं वो पूरे साल का रेंट आप उसमें डिक्लेयर करेंगे। उसमें से 30% एक अमाउंट लेस होगी जो इनकम टैक्स मानता है कि भाई जब आदमी रेंट पे देता है किसी चीज़ को तो उसका मेंटेनेंस भी उसको करवाना पड़ता है किसी चीज़ का, हाउस प्रॉपर्टी का। तो 30% के करीब एक रेशो माना गया है। तो माना आपने 5,000 रुपये, 5,000 रुपये या 5500 रुपये मान लीजिए, आपने 5500 रुपये पर मंथ पे किसी को रेंट पे अपनी हाउस प्रॉपर्टी दे दी। तो 5500 के हिसाब से क्या होती है, 66,000 आपको पूरे साल की इनकम होती है। तो आप 66,000 वहाँ लिखेंगे, वहाँ पे आप देखेंगे ऑटोमेटिकली ही 30% मतलब 19,800 रुपये लेस हो जाएंगे, ठीक है, और टोटल आपकी इनकम बच जाएगी। वो कहलाएगी आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। एक दूसरा पॉइंट और भी है दोस्तों इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी माना आपने परचेज तो कर लिया घर और उसको रेंट पे दे भी दिया, इनकम ले रहे हैं। हो सकता है कि आपको इस हाउस को खरीदने में आपने लोन लिया हो, होम लोन लिया हो, हाउस लोन लिया हो। तो होम लोन लेंगे तो दो चीज़ें होती हैं दोस्तों, होम लोन के अंदर दो चीज़ डिडक्ट होती हैं। एक तो आप इंटरेस्ट पे करते हैं उसके अंदर, और दूसरा प्रिंसिपल अमाउंट होती है होम लोन की, जो अमाउंट ऑफ लोन पे लेते हैं वो कम होती जाती है। तो जो होम लोन की अमाउंट होती है, प्रिंसिपल अमाउंट, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। बट इस इनकम के बारे में ये होता है कि जब आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, ऑनलाइन भर रहे होते हैं, तो और जब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर अपनी इनकम डिक्लेयर कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर एक ऑप्शन आता है दोस्तों, दो ऑप्शन आते हैं वहाँ पर, कि इनकम फ्रॉम रेंट दिस अमाउंट, जो अभी हमने बात करी 66,000 था, उसमें से हमने 19,800 लेस कर दिया, वो हमारी इनकम हो गई। बट एक दूसरा ऑप्शन इसके अंदर आता है कि इंटरेस्ट पेड ऑन दिस हाउस प्रॉपर्टी, कि आपने कितना इंटरेस्ट पे किया उस साल, जिस साल की आप रिटर्न भर रहे हैं, फाइनेंशियल ईयर दिस। तो हम जो भी वो दोस्तों उसमें 2 लाख रुपए तक एग्जेम्प्ट होता है। माना आपने 1.5 लाख रुपए के करीब पूरे साल उस हाउस पे लोन, उस हाउस पे इंटरेस्ट पे करा है अपने लोन के साथ साथ। ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्रिंसिपल अमाउंट अलग होती है लोन की और इंटरेस्ट अमाउंट अलग होती है। ये सर्टिफिकेट आपको बैंक से मिल सकता है या किसी भी प्राइवेट कंपनी, जिस जहाँ से भी आपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया हो अपने हाउस पर, अपने होम पर, वो लोग बता सकते हैं। आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वो बताएंगे आपको कि आपका होम लोन के अंदर इस साल फाइनेंशियल ईयर 22-23 या कोई भी फाइनेंशियल ईयर के अंदर कितना तो आपका प्रिंसिपल लोन कटा, प्रिंसिपल अमाउंट, और कितनी आपकी इंटरेस्ट की अमाउंट थी। वो जो इंटरेस्ट की अमाउंट है वो 2 लाख से कम होनी चाहिए। वो 2 लाख तक आप इसके अंदर लेस, इसके अंदर अमाउंट डिक्लेयर करिए इंटरेस्ट की, वो ऑटोमेटिकली लेस हो जाएगी। आपकी जो इनकम मानी जाएगी वो वहाँ से लेस कर दी जाएगी, इतनी एक तरह से आपको डिडक्शन मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के बारे में। थर्ड है इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। दोस्तों माना आप कोई बिजनेस करते हैं, तो उसके अंदर जो होने वाला प्रॉफिट या गेन है, लॉस कभी भी नहीं दिखाया जाता इनकम टैक्स की आईटीआर में। अगर आपका लॉस आ रहा है आप उसे जीरो लिखेंगे, कुछ नहीं लिखेंगे। बट अगर आपका कोई प्रॉफिट आ रहा है आपके बिजनेस में, आपके काम में, तो आप इसको यहाँ पर लिखेंगे। वो थर्ड ऑप्शन में आती है इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन। एंड अगर आप कोई प्रोफेशन है, किसी प्रोफेशनल डिग्री में है, जैसे डॉक्टर, जैसे सीए, लॉयर, इस टाइप की जब प्रोफेशन होती है तो वो भी इसी में आती है, इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन, ठीक है जी। चौथा पॉइंट है दोस्तों इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन क्या होता है दोस्तों? कैपिटल गेन मीन्स होता है कि माना आपके पास कुछ बॉन्ड्स पड़े हों, कुछ स्टॉक्स पड़े हों, कुछ शेयर पड़े हों, तो किसी भी तरह का जब आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने उस साल में, 22-23 फाइनेंशियल ईयर में, किसी भी साल में, तो आप उनको अपने पास रखे रहते हैं कभी कभी, ठीक है, और कभी कभी आप उनको बेच भी देते हैं। तो इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स को जब आप सेल करते हैं तो उससे होने वाली इनकम जो होती है वो कहलाती है कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। दैट टाइप ऑफ इनकम वी डिक्लेयर इन दिस पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। एंड द लास्ट पॉइंट है हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। दोस्तों जितने भी चार हमने सोर्सेज पढ़े इनकम के, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, एंड कैपिटल गेन, इन चारों के अलावा जो भी इनकम आपकी कहीं से आती है, चाहे वो लॉटरी से आती हो, चाहे वो एफडी की इंटरेस्ट से आती हो, या फिर आपके बैंक या पोस्ट ऑफिस में खुले हुए अकाउंट्स के इंटरेस्ट की आती हो, सेविंग बैंक के अकाउंट के इंटरेस्ट जो होते हैं सेविंग के बैंक से, वो सब इसके अंदर आते हैं फिफ्थ के अंदर, ठीक है। मतलब वो चार जो हैं वो स्पेशल अलग हो गए ऊपर सोर्सेज, और उसके लास्ट में क्या आता है,
अदर सोर्सेज मीन्स कुछ भी जो बचा उसको सब इसके अंदर आ गया, किसी भी तरह से होने वाली इनकम। तो दोस्तों ये हमने आज की हमारी वीडियो जिसके अंदर हमने पढ़ा कि किस तरह के इनकम सोर्सेज होते हैं जो हमें डिक्लेयर करने पड़ते हैं इनकम टैक्स के अंदर। और हमने पढ़ा कि वो 5 तरह के होते हैं। नंबर 1 इनकम फ्रॉम सैलरी, नंबर 2 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, नंबर 3 इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, नंबर 4 इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एंड देन नंबर 5 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अगर आपने अभी तक इनकम टैक्स की आई-10 नहीं भरी है और 31 जुलाई उसकी लास्ट डेट है, और अगर आप भरवाना चाहते हैं हमसे, तो आप हमारा ये नंबर नोट कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं नंबर नीचे आ रहा है, ठीक है, दैट इज़ 9871036649। आप यहाँ पर हमारा मेल या कमेंट भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं अपनी पर्सनल डिटेल के साथ, ठीक है। और अगर आपको कोई दिक्कत है तो यही नंबर हमारा व्हाट्सअप पे भी चल रहा है, आप उसको हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं अपने नाम और पैन नंबर के साथ। हम आपकी इनकम टैक्स रिटर्न भर देंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करें और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।